गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पर जी ये केक बच्चे गए थे मार्केट और वहाँ से लेकर आए हैं। मेरी भांजी है, देखिए कैसे अपने उंगली से केक की क्रीम को खा रही है। तो उसका ये मनपसंद काम है, वो मार्केट जाती है और केक लेकर आती है दूसरे तीसरे दिन। अगर केक नहीं भी लाती तो पेस्ट्री लाती है और उसकी कटिंग करती है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और सबको बोलती है कि सब खुश हो। और सब ऐसे आकर बताती है कि मैं केक लेकर आई हूँ, देखो देखो। तो बहुत ज़्यादा खुश होती है वो केक लाकर। और बहुत अच्छा केक था ये, इसमें क्रीम बहुत ज़्यादा थी। ये कहें कि बस क्रीम ही क्रीम थी, केक तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम था, अंदर से बिल्कुल क्रीम ही निकल रही थी बस। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू बीन्स की सब्ज़ी। दोपहर का टाइम हो रहा है। यहाँ पर लिया 1 कप ऑयल और उसके अंदर डाल दी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया। और उसमें डाला 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर ये बीन्स को पहले हमने उबाल लिया है। बीन्स को उबालने से उसकी कड़वाहट जो होती है ख़त्म हो जाती है। से बहुत से लोग जो हैं यूं ही फ्राई करके बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बनती है तो पहले उसे उबाला जाता है। फिर यहाँ पर डाल दिए 2 टमाटर, छोटे छोटे कट कर लिए थे पीस, और इसके अंदर डाल दिए। लहसुन अदरक भुन गया है और टमाटर भी भुन चुके हैं। यहाँ पर ली थी 5 से 6 हरी मिर्च। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी थी। ये सब्ज़ी बिल्कुल जैसे गांव में खाते हैं, गांव में बनाते हैं ना, विलेज स्टाइल, तो इस तरह की सब्ज़ी बनी है। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी थी। और यहाँ पर डाला 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ही डाला जी यहाँ पर नमक। तो इन मसालों को भून लिया था। और वैसे मैंने सुना था जितना कम सामान जाता है इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो वाकई इसमें ये सब हुआ, क्योंकि सिंपल सी सब्ज़ी बनाई लेकिन बनी इतनी मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा सा डाला था पानी और मसाले ना जलें इसलिए। तो फिर मसालों को भून लिया और एक उबाल आ चुका था ये बीन्स के अंदर, तो हमने पानी को कर दिया बाहर और बीन्स को छान लिया था। और फिर छानने के बाद इसे अलग साइड में उठाकर रख दिया। और फिर जी यहाँ पर लिए 2 आलू, 2 नहीं 4 आलू, 4 आलू लिए थे। और आलूओं को मसालों के साथ मिक्स किया और 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे भी पकने के लिए रख दिया था। क्योंकि आलू को करना था थोड़ा सा सॉफ्ट, तो इसलिए फिर उसके बाद बीन्स के साथ भी ये पकने थे। थोड़ा सा यहाँ पर डाला पानी और फिर इसे जो है पकने के लिए आलूओं को रख दिया था। ये लीड लगा दिया और मीडियम फ्लेम कर दिए। देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं और आलू भी थोड़े बहुत जो हैं गल चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बीन्स लिए थे, बीन्स को डाल दिया आलूओं के अंदर और इन्हें मिक्स करने के बाद फिर हमने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन दोनों चीज़ों को पका लिया बहुत अच्छी तरह से। 10 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। और थोड़ी सी डाल दी हमने यहाँ पर लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। चटनी ऑप्शनल है, रखी हुई थी घर पर। और अगर सब्ज़ी के अंदर चटनी डाल दो तो डबल टेस्ट हो जाता है, स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर 10 मिनट सब्ज़ी को पका लिया था मीडियम फ्लेम पर। तो बिल्कुल गल चुके थे आलू भी और बीन्स भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर ये झटपट सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। और फिर हमने इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाया। बहुत ही मज़े की लग रही थी। वैसे रोटी से भी अच्छी लग रही थी लेकिन पराठों से बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ गया। तो यहाँ पर डाल दिया हरा धनिया। तो वैसे तो ये सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी और पराठों के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी। क्योंकि जब सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी तब तो मेरा मन नहीं कर रहा था खाने के लिए, थोड़ी सी मैंने खाई थी। तो फिर उसके बाद रात में जब भूख लगी 11 से 12 बजे के बीच, जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं ना तो रात में ज़रूर भूख लगती है। तो फिर उसके बाद हमने, रोटियां तो हो चुकी थी ख़त्म, सोचा चलो पराठे बनाते हैं। गर्मा गर्म पराठे बनाकर तैयार किए और फिर इसके साथ सब्ज़ी खाई। बहुत ही मज़े की लगी, बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने सोचा अगली बार भी यही बनाकर खाएंगे।